प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में धारामापी के जो परिवर्तन होता है वोल्ट मीटर और अमीटर में, उस पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस प्रकार का प्रश्न है वैसा एक प्रश्न हम देख लेते हैं। ये प्रश्न है, एक धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, संपूर्ण विक्षेप पर 2.5 मिली एम्पियर धारा को प्रदर्शित करता है। इस धारामापी को कैसे परिवर्तित करेंगे? पहला, 0 से लेके 7.5 एम्पियर के अमीटर में, दूसरा 0 से लेके 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में। तो इस प्रश्न को दो हिस्से में हल करना है आपको। पहले हिस्से में आपको अमीटर में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। पहला देखिए, यहाँ पर पहला पार्ट हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर धारामापी का जो प्रतिरोध है 12 ओम दिया गया है, तो धारामापी के प्रतिरोध को हम लोग जी से प्रदर्शित करेंगे। ये हो गया 12 ओम। उसके बाद धारामापी जो विद्युत धारा का मापन कर सकता है वो हो गया आई जी बराबर 2.5 मिली एम्पियर। एम्पियर में अगर हम इसको बदलना चाहें तो 0.5 गुणित 10 के घाते -3 एम्पियर लिख सकते हैं, या इसको दशमलव में ही केवल लिखें तो 0.0025 एम्पियर लिखा जा सकता है। अब जो अमीटर में हमको बदलना है, हम चाह रहे हैं कि 0 से 7.5 एम्पियर तक का मापन कर ले। तो जो विद्युत धारा का हम मापन कराना चाह रहे हैं, आई बराबर हो जाएगा 7.5 एम्पियर। अब हमें जोड़ना है एक शंट समांतर क्रम में धारामापी जी के साथ। तो एस का मान हमें निकालना है। अगर पिछले के पिछले लेक्चर का आपको याद हो तो शंट का मान निकालने के लिए हमारा सूत्र होता था, इधर आगे हल कर लेते हैं। एस बराबर होता था आई जी बटे आई माइनस आई जी गुणित जी। आई जी, आई और जी का मान आपको पता है, प्रश्न में ही दिया गया है। तो रखते हैं हम मान। एस बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0.0025 बटे 7.5 माइनस 0.0025 गुणित आ जाएगा 12। इसको जब हम लोग हल करते हैं, पूरे को जब हम लोग हल कर लेंगे पूरा, तो यहां पर s बराबर हमारा आ जाएगा 4 गुणित 10 के घाते -2 ओम। मतलब ये उस शंट का प्रतिरोध हो गया, 2 नहीं सॉरी, यहां पर आएगा 3 ओम। इसको आपको हल करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा। अब ये उस शंट का मान है जिस शंट को आप धारामापी जी, जिसका प्रतिरोध है 12 ओम, के साथ आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब आपको एक ऐसा अमीटर मिलेगा जो 0 से लेके 7.5 एम्पियर तक का मापन कर सकता है, विद्युत धारा का मापन कर सकता है। विद्युत धारा के मापन करने वाली युक्ति को हम लोग बोलते हैं अमीटर। अगला है हमारा वोल्टेज का मापन करना है, तो वोल्टेज के मापन करने वाली युक्ति को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। पहला केस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये सूत्र था, सूत्र में सीधा हमने मान रखा, शंट का प्रतिरोध का गणना कर लिया। अगला देखते हैं दूसरा। यहां पर बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, जी और आई जी का मान सेम रहेगा, लेकिन इस बार हमको वोल्टेज रहेगा 0 से लेके 10 वोल्ट। तो हम अधिकतम सीमा को ही लेंगे 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट के लिए जो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध निकालने का सूत्र था हमारा, वो था V बटे आई जी माइनस जी। V के जगह आप रखो मान, V के जगह आ जाएगा 10 वोल्ट, IG के जगह आप रखो 0.0025 माइनस 12। इतने को आप हल करोगे तो आपका आएगा लगभग 4000 माइनस 12। इसको हल करेंगे तो आएगा 3988 ओम।
ये आ गया हमारा दूसरा केस। दूसरे केस में अगर हम 3988 ओम के एक प्रतिरोध को दिए गए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब जाकर हमें एक वोल्ट मीटर मिलेगा जिसका रेंज 0 से 10 वोल्ट के बीच में होगा, जो 0 से लेकर 10 वोल्ट के बीच का मापन कर सकता है। एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम लोग धारामापी का परिवर्तन कैसे करते हैं वोल्ट मीटर अमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक पद आया था कि जब हम अमीटर बनाते हैं उस केस में हम लोग बहुत ही अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए 4 गुणित 10 की घात -3 ओम आया, जिसका मान बहुत ही कम होगा, मतलब 0.004 ओम होगा इसका मान लगभग। जबकि हमने ये भी पढ़ा था कि वोल्ट मीटर में हम लोग एक उच्च प्रतिरोध को दिए गए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप यहां पर देखो 3988 ओम के प्रतिरोध को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके अभ्यास में दिए भी गए हैं, उनके अभ्यास कीजिए। उम्मीद है कि ये सवाल में जो आपको क्लियर हो गया होगा, मेथड समझ में आ गया होगा कि कैसे अमीटर और वोल्ट मीटर का परिवर्तन किया जाता है। बस प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ दिए, धारामापी के साथ बन गया अमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए। अमीटर तो हो गया। अब अगला वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए हम लोगों ने क्या किया, दिए गए धारामापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जो बना युक्ति, जो अरेंजमेंट बना वो बन गया वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज अर्थात विभवांतर का मापन करता है। कुछ भी डाउट हो इसके बाद भी आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों सहपाठी के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।